नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर चलते हैं, सीधे हमारे दिमाग के अंदर। ये वो जगह है ना जो हमारी हर एक सोच, हर एहसास और हमारे हर काम को कंट्रोल करती है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पूरे यूनिवर्स में सबसे पेचीदा, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज क्या हो सकती है? क्या ख्याल आता है? कोई बहुत बड़ी गैलेक्सी या शायद कोई ब्लैक होल? नहीं, असल में इसका जवाब तो हमारे बहुत बहुत ज्यादा करीब है। ये है हमारे अपने सिर के अंदर मौजूद बस 3 पाउंड का कमांड सेंटर। जी हाँ, इंसानी दिमाग। इसकी बनावट इतनी जबरदस्त है कि यकीन करना मुश्किल है। तो हाँ, एक एवरेज अडल्ट ब्रेन का वजन करीब करीब 3 पाउंड होता है। और एक बात साफ कर दें, ये कोई मसल नहीं है जैसा कि कई बार लोग मान लेते हैं। नहीं, ये तो एक बेहद कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो नसों और खून की नलियों से भरा हुआ है। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि हमारा दिमाग असल में हमारे शरीर का सबसे फैटी यानी सबसे वसा वाला अंग है। सही सुना, इसका करीब 60% हिस्सा फैट से बना है और बाकी का जो 40% है वो पानी, प्रोटीन और सॉल्ट्स का मिक्सचर है। तो ठीक है, ये तो हुई बनावट की बात, पर ये कमांड सेंटर आखिर काम कैसे करता है? सोचिए, ये हमारे शरीर का अल्टीमेट कंट्रोल सिस्टम है। ये हर उस चीज को कंट्रोल करता है जो हमें जिंदा रखती है, हमारी सांस लेने से लेकर हमारी पुरानी यादों तक, सब कुछ। अब जरा इसकी बनावट को और करीब से समझते हैं। दिमाग को बेहतर तरीके से जानने के लिए हम इसे अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मैप पर अलग अलग देश या शहर होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो दिमाग के 3 मेन हिस्से हैं। सबसे पहला है सेरिब्रम। ये सबसे बड़ा हिस्सा है और यहीं से हमारी सोच और हमारे सारे वॉलंटरी एक्शंस, मतलब जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं, वो कंट्रोल होते हैं। फिर आता है सेरिबेलम, जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। इसका काम है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। और आखिर में है ब्रेनस्टेम, जो उन सारे ऑटोमेटिक कामों को संभालता है जो हमें जिंदा रखते हैं। अब ये जो सेरिब्रम है ना, ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। और मजे की बात पता है क्या है? दिमाग का राइट साइड वाला हिस्सा शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला हिस्सा राइट साइड को। ये दोनों हिस्से कॉर्पस कोलोसम नाम के नर्व फाइबर्स के एक मोटे बंडल के जरिए आपस में बात करते हैं। ब्रेन स्टेम के रोल को तो हम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। देखिए, ये कोटेशन इसे कितने अच्छे से समझाता है। ये सांस लेने, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। मतलब वो सारे काम जिनके बारे में हमें सोचना तक नहीं पड़ता। ये सच में हमारे शरीर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ओके, तो अब थोड़ा और अंदर झांकते हैं। अगर दिमाग एक सुपर पावरफुल मशीन है, तो सवाल यह है कि इसके पुर्जे यानी इसके टिश्यू किस चीज से बने हैं। तो देखिए, दिमाग के टिश्यू मेनली 2 तरह के होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स की मेन सेल बॉडी होती है, मतलब असल सोच या प्रोसेसिंग का काम यहीं होता है। इसे ऐसे समझिए, ग्रे मैटर वो जगह है जहां सारे जरूरी फैसले लिए जाते हैं, और व्हाइट मैटर वो एक सुपर फास्ट हाईवे की तरह है जो शरीर के किसी भी हिस्से से मिली जानकारी, मान लीजिए किसी गर्म चीज को छूने का एहसास, उसे पलक झपकते ही दिमाग तक पहुंचाता है। इसको समझने का ये सबसे आसान तरीका है। क्लीवलैंड क्लिनिक की ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। ग्रे मैटर को कंप्यूटर मान लीजिए जो सारी कैलकुलेशंस करता है, और व्हाइट मैटर हो गए उसके केबल जो हर चीज को आपस में जोड़ते हैं ताकि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और इन दोनों ग्रे और व्हाइट मैटर की बुनियाद में है न्यूरॉन। ये एक स्पेशल सेल है जिसे हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। इसका काम है इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल के जरिए बातचीत करना। तो अब हम ये तो समझ गए कि दिमाग के टिश्यू कैसे बने हैं, लेकिन इन टिश्यूज के अंदर ऐसा क्या खास है जो हमें महसूस कराता है, हमें याद रखने में मदद करता है? चलिए अब और गहराई में चलते हैं और दिमाग के इमोशनल कोर को एक्सप्लोर करते हैं। दिमाग के काफी अंदर एक सिस्टम होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। यही वो सेंटर है जो हमारी भावनाओं, हमारी यादों और जिंदा रहने की बेसिक इंस्टिंक्ट्स जैसे कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को मैनेज करता है। इस लिम्बिक सिस्टम के कुछ मेन प्लेयर्स हैं, जैसे कि थैलेमस। जब कोई किसी गर्म चीज को छूता है तो दर्द के सिग्नल को यही हिस्सा प्रोसेस करता है। हिप्पोकैम्पस की वजह से ही एग्जाम के लिए पढ़ी हुई चीजें याद रहती हैं। और एमिग्डाला, इसका काम है किसी खास याद के साथ इमोशन को जोड़ना, खासकर डर की भावना को। जैसे कुछ लोगों को मकड़ी से डर लगता है, वो इसी की वजह से होता है। तो देखिए, हमने बड़े बड़े हिस्सों से लेकर इमोशनल कोर तक का सफर तय कर लिया है।
अब बारी है फाइनल जूम इन की। अब हम ये देखने वाले हैं कि दिमाग की ये सेल्स आखिर एक दूसरे से बात कैसे करती हैं। पर इससे पहले कि हम ये देखें कि वो बात कैसे करते हैं, ज़रा इस नंबर के बारे में सोचिए। एक एवरेज इंसानी दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। 86 बिलियन! ये एक बहुत बहुत बड़ा कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो इन 68 अरब न्यूरॉन्स के बीच बातचीत का राज छिपा है कुछ केमिकल्स में, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर हैं। ये एक न्यूरॉन से दूसरे तक मैसेज ले जाते हैं, एक बहुत छोटे से गैप को पार करके, जिसे साइनैप्स कहा जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस कुछ ऐसे काम करता है। एक इलेक्ट्रिक सिग्नल एक न्यूरॉन से गुजरता है, और जब वो उसके आखिर में पहुंचता है तो ये इन केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज कर देता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक नाव में कोई मैसेज भेजा जा रहा हो। यहां पर वो नाव ही न्यूरोट्रांसमीटर है। यहाँ एक जरूरी बात यह है कि हर मैसेज गो या आगे बढ़ो वाला नहीं होता। जैसे ग्लूटामेट एक कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कहता है चलो, वहीं गाबा एक मेन इनहिबिटरी है जो कहता है रुको, और फिर डोपामाइन जैसे मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं जो मैसेज को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और हमारे मूड और मोटिवेशन पर असर डालते हैं। तो बड़े बड़े हिस्सों से जो हमारे एक्शन को कंट्रोल करते हैं, लेकर उन छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर्स तक जो हमारे न्यूरॉन्स को आपस में बात करने में मदद करते हैं, हमारा दिमाग एक कमाल का डायनामिक नेटवर्क है। और यही नेटवर्क हमारे लिए हमारी पूरी असलियत, हमारी पूरी दुनिया बनाता है। तो आज हमने क्या देखा? हमने दिमाग के बड़े हिस्सों से लेकर उसकी बनावट और फिर अरबों न्यूरॉन्स के बीच होने वाली बारीक बातचीत तक का एक सफ़र पूरा किया। यही सब मिलकर हमारी पहचान, हमारी यादें और हमारे एहसास बनाते हैं। यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हर उस चीज़ को कंट्रोल करता है जो किसी भी इंसान को वो बनाता है जो वो है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी हिफाजत कैसे की जाए।